दोस्तों, आपके लिए खाना और गाड़ी यानी कार में से क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? वैसे तो आजकल की लाइफ स्टाइल के हिसाब से दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर हमें किसी एक चीज़ को चुनना होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम खाने को ही चुनेंगे और कार हमारे लिए एक सेकेंडरी ऑप्शन होगा। और वैसे भी आजकल तो पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट होने की बात कर रही है, जिसके चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन और प्रमोशन दोनों ही लार्ज स्केल पर किया जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल ना सिर्फ आपके फ्यूल का खर्च बचाते हैं बल्कि इन्वायरमेंट के लिए भी फायदेमंद है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे फैक्ट सामने आए हैं जो ये बताते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का बढ़ता हुआ प्रोडक्शन ना सिर्फ किसानों को परेशान कर सकता है बल्कि भारत के एग्रीकल्चर को भी प्रभावित कर सकता है। यानी कि आपके फर्स्ट चॉइस फूड को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रभावित कर सकती है। और ये सब कुछ हो सकता है फॉस्फेरिक एसिड के कारण, स्पेशली डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो क्रॉप्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। और भारत में यूरिया के बाद सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला दूसरा फर्टिलाइजर है। डाई अमोनियम फॉस्फेट क्रॉप्स के अर्ली स्टेजेस में हेल्दी रूट और शूट डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, क्योंकि इसमें 46% फॉस्फोरस होता है जो फसलों की ग्रोथ के लिए एक जरूरी न्यूट्रिएंट है। भारत का एग्रीकल्चर फॉस्फोरिक एसिड पर काफी डिपेंड करता है और इसका एक बड़ा हिस्सा हम इंपोर्ट करते हैं चाइना, सऊदी अरेबिया, मोरक्को, रशिया और जॉर्डन जैसे देशों से। लेकिन दिक्कत यह है कि अब ईवी इंडस्ट्रीज भी लार्ज स्केल में फॉस्फोरिक एसिड की डिमांड कर रही है ईवी बैटरीज को बनाने के लिए, खास तौर पर लिथियम आयन बैटरीज के लिए। 2023 में दुनिया भर की ईवी बैटरीज में से 40% से ज्यादा लिथियम आयन बैटरीज थी, जो दिखाता है कि ईवी में लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और इसी वजह से फॉस्फोरिक एसिड का एक बड़ा हिस्सा फर्टिलाइजर्स के बजाय बैटरी प्रोडक्शन में जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज्यादा है। लेकिन इसका सीधा असर हमारे एग्रीकल्चर पर पड़ रहा है, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि भारत हर साल लगभग 11 मिलियन टन डाई अमोनियम फॉस्फेट का उपयोग करता है, जिसमें से आधे से ज्यादा हिस्सा इंपोर्ट किया जाता है, वो भी मेजरली चाइना से। 2022-23 में इंडिया ने $10 बिलियन से ज्यादा का डाई अमोनियम फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड और रॉक फॉस्फेट इंपोर्ट किया था। लेकिन 2024 के अप्रैल से अगस्त के दौरान डाई अमोनियम फॉस्फेट के इंपोर्ट्स में 51% की गिरावट देखी गई है, जो दिखाता है कि आने वाले समय में हमारे किसानों को डाई अमोनियम फॉस्फेट की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जो फसल उत्पादन को सीधा प्रभावित कर सकता है, खास तौर पर रबी की फसलों को, जैसे सरसों, आलू, चना, गेहूं, जिन्हें शुरुआत में ही डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है। ऐसे में भारत को चाहिए कि वो फर्टिलाइजर्स के सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करे और फॉस्फोरिक एसिड की सप्लाई सिक्योर करने के लिए ओवरसीज पार्टनरशिप बढ़ाए। कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स का यूज करे जो कम फास्फोरस और नाइट्रोजन का यूज करते हैं लेकिन ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। और साथ ही सरकार को चाहिए कि वो फर्टिलाइजर्स पॉलिसी को अपडेट करे और किसानों को अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर अपनाने के लिए इंसेंटिव दे। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि और क्या क्या किया जा सकता है जो इस फूड वर्सेस कार के डिलेमा से निकलने में हमारी मदद कर सकता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।